आज हेरिडिटी का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और एक लास्ट टॉपिक होगा इसी में सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर था वो हम लोग कल पढ़े थे और दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों से रिप्रेजेंटेशन का सवाल आता है और बनता है अच्छा सा सवाल, और सेक्स डिटर्मिनेशन से भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड टॉपिक, ठीक है, पिछले 3-4 साल में सेक्स डिटर्मिनेशन बन चुका है, समझ गए। तो उसको भी ठीक ढंग से, और बहुत ही हार्ड नहीं है। अभी अब लग रहा होगा शुरुआत का 2 दिन जब चला तो खाली टर्म इधर उधर का चीज चल रहा था, लेकिन कल का टॉपिक और आज का भी टॉपिक, कल का तो इजी लगा ना कि अगर समझ गए तो ठीक है, आज का भी टॉपिक कुछ वैसा ही है। ठीक है, और इन सब से क्वेश्चन भी ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो अगर जो हम रिवाइज 10-12 दिन के अंदर फिर से एक बार गो थ्रू पूरा चैप्टर को कर लिए तो फिर इजीली हम लोग इस चैप्टर को अपने कमांड में रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो भी है 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो वो मेरे फेवर में आ सकता है, समझे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं यहीं से। मेंडल जो है वो इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे और बोले थे हम कि 3 लॉ दिए हैं। 2 लॉ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर और 1 लॉ है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग कल देख लिए थे, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब करवा रहे थे ना तो वहां से इनको बहुत कुछ पता चल रहा था, उसके हिसाब से ये लॉ बनाए। पहले से ये लॉ नहीं था, वहां पर जो देख रहे थे उसके हिसाब से जो अपने आप में उनको समझ, उनके अंदर समझ जो डेवलप हो रहा था उसी को वो लिख रहे थे, वही लॉ बन गया। जैसे हम लोग ये कल ऐसा कुछ कैपिटल टी और स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसा करके जब क्रॉस करवा रहे थे तो क्या यहाँ से गैमेट जब फॉर्मेशन, यहाँ गैमेट लिखे हुए हैं, गैमेट के सामने एगो कैपिटल टी, एगो को स्मॉल टी दिए होंगे, एगो को फिर कैपिटल टी, एगो को फिर स्मॉल टी दिए होंगे, ऐसे किए थे। और फिर इस कैपिटल टी के साथ फॉर्मेशन, इस स्मॉल टी का इसके साथ ऐसे करवाए थे जी। तो ये देखो पहला लॉ यही है। दूसरा लॉ यही था कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कॉपीज ऑफ जीन्स और एलील्स आर डिवाइडेड। जो कॉपी है जीन्स का, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड और सेग्रीगेटेड सच दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली 1 एलील। हर गैमेट के पास कितना एलील होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 एलील होता है। देखो 1 एलील, 1 एलील, 1 एलील, 1 एलील, अलग अलग लिख दिया जाता है उसी चीज को, समझे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। क्या याद रखेंगे कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन या फिर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ईच एलील इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल एलील, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ईच एलील इज डिवाइडेड सच दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली 1 एलील। समझ गए? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान गए थे कि अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगा तो दोनों में से जो डोमिनेंट होगा वो अपना कैरेक्टर सामने दिखाएगा। इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलता है व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ 2 एलील्स जो हमारे सामने आकर के रहेगा इज हेट्रोजाइगस। अगर वो हेट्रोजाइगस है तो, हेट्रोजाइगस मतलब एगो कैपिटल और एगो स्मॉल, यही ना समझ रहे हैं हेट्रोजाइगस से। हेट्रोजाइगस अगर होगा तो एलील विच इज एक्सप्रेस्ड इज डोमिनेंट। जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब 2 एलील है, दोनों में से जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा मतलब उसी की वजह से हम लोग को ये फिजिकल कैरेक्टर उसका दिखेगा। इसके वजह से हम लोग को पता है कैपिटल टी स्मॉल टी का फिजिकल कैरेक्टर क्या है? टॉल। इसके वजह से हम लोग को क्या दिखेगा? टॉल दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में एक कैपिटल टी जो डोमिनेंट था उसी की वजह से ना टॉल दिखा। अच्छा, अगर जो ड्वार्फ दिख जाता तो क्या समझते कि स्मॉल टी वाला जो है वो क्या बोलते हैं? डोमिनेंस है। स्मॉल टी का यहां पे डोमिनेंस है कि दोनों में से जिसका कैरेक्टर दिखा उसी को बोल रहे हैं विच इज एक्सप्रेस्ड। जिसका कैरेक्टर दिखा उसी को बोल रहे हैं विच इज एक्सप्रेस्ड।
तो जो दिखा उसी को हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग रिसेसिव बोलते हैं। जैसे कि यहां पर फिर से एक इनहेरिटेड पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस एलील्स का पेयर है, इसमें से जिसका कैरेक्टर दिखा, तो कैपिटल टी वाला कैरेक्टर अगर हम लोग को दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये डोमिनेंट एलील है, और ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव एलील। तो ये सब तो हम लोग सोच समझ करके ही ना आगे क्रॉस करवाए थे जी, ये सब समझ गए थे तब ना क्रॉस करवाए थे, इसीलिए बोले कि एक बार करवा लेते हैं क्रॉस, उसके बाद इसका लॉ जो है समझ में आ जाएगा। लॉ समझ में आया है, क्या क्या बोला था, दो लॉ था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें क्या बोला गया, हेट्रोजाइगस एलील के बारे में बोला गया है। अगर याद करोगे तो ऐसे डायरेक्टली याद नहीं होता है, ठीक है। अब लॉ के बारे में, तो दो को लॉ कौन कौन सा था, तो एक डोमिनेंस के बारे में बताया था, और एक कौन सा था, सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है, अचानक शब्द है, इसके बारे में कभी सुने नहीं है। सेग्रीगेशन की जगह डिवाइडेड याद रखना है, सेग्रीगेशन की जगह क्या याद रखना है, डिवीजन। तो किसका डिवीजन, एलील्स का, ठीक है। तो ये किस टाइम काम आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और ये कब काम आ रहा है जी, ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो हेट्रोजाइगस एलील्स के बारे में बात कर रहा है। हेट्रोजाइगस एलील्स में जिसका कैरेक्टर दिखा, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इज नोन एज डोमिनेंस, और जिसका कैरेक्टर हम लोग को नहीं दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव। यहां पर क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कि अगर जो पेयर ऑफ एलील्स हमारे पास है, पेयर ऑफ एलील्स अगर हमारे पास है, तो उसका जब हम लोग गैमेट बना रहे होंगे तो दोनों को अलग अलग गैमेट करके लिखेंगे, इंडिविजुअल गैमेट लिखाया जाएगा। तो पेयर ऑफ एलील्स क्या होता है, यहां पे डिवाइड हो जाता है। अरे पेयर ऑफ एलील्स क्या हो जाता है, डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड को ही सेग्रीगेटेड बोला गया, सच दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन एलील। हर गैमेट के पास कितना एलील रिसीव होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलील रिसीव होगा। अब यहां पे आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, नाम दिया गया यही भयंकर सा है, इसका तो अंदर जो लिखा हो सिंपल से समझ सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहता है, एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स। अब जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब कितना, दो कैरेक्टर के बारे में एक साथ पढ़ना है। यहां पर देखो सिर्फ एक कैरेक्टर, साइज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लेंथ के बारे में कि बौना होगा कि लंबा होगा, मतलब कि कम हाइट का होगा कि ज्यादा हाइट का होगा पौधा, तो एक ही कैरेक्टर था। अब जो हम लोग डाइहाइब्रिड में पढ़ने वाले होंगे, एक साथ दो कैरेक्टर पढ़ने वाले होंगे, हो सकता है साइज के बारे में भी पढ़ जाए, ठीक है, मतलब लेंथ के बारे में भी पढ़ जाए, और हो सकता है शेप के बारे में भी पढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है शेप या कलर दोनों एक साथ पढ़ने लग जाए, ठीक है, एक ही चीज के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर वही चीज लिख रहा है, एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स, दो और दो से अधिक अलग अलग जीन्स, मतलब अगर जो शेप का जीन होगा तो अलग होगा, और साइज का जीन होगा वो अलग होगा। अरे शेप का जीन जैसे राउंड शेप हो सकता है सीड का, और नहीं तो रिंकल्ड शेप हो सकता है सीड का, हो सकता है। तो ये एक जीन, एक तरह का जीन हुआ ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर साइज के बारे में बात करें कि मटर का जो साइज है, मतलब कि मटर का जो पॉड है उसका साइज टॉल है, या फिर मटर का जो पौधा है उसका साइज टॉल है या फिर ड्वार्फ है, दोनों एक ही साथ पढ़ने लग जाए। इसका क्या मतलब है कि दो कैरेक्टर दो अलग अलग तरह के जीन्स के बारे में एक साथ पढ़ने लग गए हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बोलता है, गेट्स असॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। एक दूसरे से गैमेट यहां पर कैसे बनाता है वो यहां पर समझोगे। जैसे कि यहां देखो, इसको किसी और काम के लिए रखे हो, लेकिन यहां देखो, अगर इसका गैमेट बनाना होता, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर भी ऐसा ही कुछ हम लोग रखे हुए रहते, ठीक है। तो अपने मन से यहां से एक पेयर यहां से ऐसे उठा लो, और यहां से एक पेयर ऐसे उठा लो, ठीक है। मतलब बोल रहा है अपने मन से एक इधर से पेयर उठा करके और एक इधर से पेयर उठा करके ऐसा चार पेयर बना करके रख दो, ठीक है। इधर 4 को बन जाएगा, उधर 4 को बन जाएगा। जब डाइहाइब्रिड क्रॉस आएगा ना, तो इसको समझा करके और फिर से ये वाला लॉ समझाएंगे। डायरेक्टली समझ में दिक्कत तो आएगा, ठीक है। इसीलिए तो पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा लिया, उसके बाद जो लॉ दिया उन्होंने उसको बाद में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो लास्ट वाला जो लिखा हुआ है
याद दिलवाना, जब ये खत्म हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन चालू करने से बोलना पहले कि सर डायहाइब्रिड क्रॉस का एक लॉ बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको फिर से समझा देंगे। अब यहाँ आते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कहता क्या है, बोलता है इट इज ए क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम। एक बार में, एक साथ में अगर जो दो कैरेक्टर का हम लोग, दो कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग अगर जानने का कोशिश करें, दो कैरेक्टर्स का स्टडी करने का कोशिश करें एक ही साथ में, तो वैसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस मतलब फिर से क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के पास ला करके छोड़ना, ठीक है, वहां से सीड तैयार होना, सीड को जमीन के अंदर देना और जमीन से फिर पौधा बनना, ठीक है, ये है पूरा क्रॉस में इतना सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब मेंडल इन हिज डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। ये मेंडल जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो ही कैरेक्टर का स्टडी किए हैं, ठीक है, और उस दो कैरेक्टर का स्टडी के बाद हम लोग जितना कैरेक्टर बोलेगा ना, ठीक है, वो अलग अलग का हम लोग स्टडी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो अभी करवाने वाले हैं वो तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जो तुम लोग कर सकते हो वो एनसीईआरटी को छोड़ करके भी कर सकते हो, खुद से डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के लायक हो जाओगे, ठीक है। अब यहां पर दो कैरेक्टर किसके किसके बारे में पढ़े थे, तो सीड का शेप और सीड का कलर, सीड का शेप और सीड का कलर के बारे में एक साथ पढ़े थे। जैसे कि अगर जो सीड का शेप अलग से पढ़ते, हेलो, सीड का शेप के बारे में अलग से पढ़ते, बस सीड का शेप के बारे में पढ़ना है, तो वो कौन सा कैरेक्टर होता जी, मोनोहाइब्रिड में। वो कौन सा क्रॉस होता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या फिर अकेले सीड का कलर के बारे में पढ़ते तो वो भी कौन सा होता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन दोनों को साथ में ला करके पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, समझ गए। अच्छा, सीड का शेप दो तरह का होता है, लिखवाए थे यहाँ पे एक टेबल बनवा के कल, ठीक है। सीड का शेप कैसा होगा, राउंड शेप होगा और रिंकल्ड शेप। अगर जो पूरा गोल फूला हुआ स्फेरिकल शेप दाना है तो उसको राउंड शेप बोलेंगे। अरे स्फेरिकल शेप दाना है तो उसको क्या बोलेंगे, राउंड शेप बोलेंगे। लेकिन अगर दाना पिचका हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है बीमारिया दाना सर कुछ नहीं, वैसा दाना हम लोग मिलता है तो छोड़ देते हैं कि हम लोग सब्जी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, होता है, तो उस दाने को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंकल्ड शेप बोलेंगे। अब आते हैं सीड कलर। सीड का कलर दो है, येलो कलर का सीड हो सकता है, नहीं तो फिर ग्रीन कलर का सीड हो सकता है। अब एक चीज और छूट गया, राउंड वाला शेप को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें, इसका क्या मतलब है, राउंड वाला डोमिनेंट है और रिंकल्ड वाला जो है वो रिसेसिव है। कैसे पता चला होगा सर कि राउंड वाला जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड वाला रिसेसिव है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए होंगे ना। अरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब इसी का करवाएंगे अलग अकेले, तो राउंड वाला जो ये दाना वाला मटर है वो 75% पौधा है, या 75% जो हम लोगों को मिल रहा है वो राउंड वाला शेप का दाना मिल रहा है, और 25% जो है वो रिंकल्ड शेप का मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि रिंकल्ड वाला रिसेसिव है और राउंड वाला डोमिनेंट है। क्लियर है। अब यहां पे आते हैं, येलो कलर ज्यादातर, येलो कलर का ये क्या बोलते हैं, सीड का कलर है, और ग्रीन कलर का सीड जो है कम है, इसी के कारण येलो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल वाई, यानी कि डोमिनेंट कौन होगा जी, येलो वाला, और ग्रीन वाला है स्मॉल वाई, मतलब ग्रीन वाला कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। फिर से समझते हैं इस चीज को कि अगर जो एक जगह पे कैपिटल आर और कैपिटल आर लिख देगा तो क्या समझोगे, कैपिटल आर को क्या बोलोगे, जिससे ये तो यहाँ पे जीनोटाइप लिखे ना, इसका फिनोटाइप क्या बोलोगे, राउंड। दो बार कैपिटल आर आ गया ना तो राउंड बोलोगे, एक बार कैपिटल आर एक बार स्मॉल आर आ जाएगा तो क्या बोलोगे, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर ही अभी भी डिसाइड कर रहा है। दोनों में से एक भी अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड। हेलो, दोनों में से कोई एक भी डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड। अच्छा, दोनों अगर स्मॉल आर आ गया यानी कि रिसेसिव दोनों है, रिसेसिव जीन अगर दोनों है तो ये कैसा ट्रेड दिखाएगा, रिंकल्ड। कैसा, ये कैसा तुम्हारा मटर का दाना होगा, रिंकल्ड होगा, समझ गए। अच्छा, अगर जो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है तो क्या बोलोगे, येलो। कैपिटल वाई या स्मॉल वाई है तो क्या बोलोगे, येलो, ठीक है। और दोनों अगर स्मॉल वाई है तो क्या बोलोगे, ग्रीन। अब चलो दो दो को मिला करके, कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो क्या बोलोगे। अब एक साथ दो तरह के जीन्स आने लग गए। अब यहां से डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो सब आएगा।
राउंड, कैपिटल से क्या हो गया राउंड, और दोनों बार कैपिटल वाई है तो क्या हो गया येलो, मतलब राउंड एंड येलो, ये इसको क्या बोलेंगे राउंड एंड येलो। अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है तो क्या बोलेंगे फिर से राउंड एंड येलो, ठीक है। अच्छा कैपिटल आर के जगह इस बार स्मॉल आर, कैपिटल वाई है तो रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्या बोलेंगे राउंड एंड येलो। कैपिटल आर और स्मॉल आर में कैपिटल आर को देखना है तो राउंड हो गया, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कैपिटल वाई को देखना है येलो होगा, है ना, तो राउंड एंड येलो। समझ में आ गया? तो क्या ये चारों का जो 4-5 यहाँ पे लिखे हैं इसका नाम लिख सकते हो? ठीक है, चलो लिख दो जल्दी से। क्या यहां समझ में आया जी? कैपिटल टी है तो क्या लिख देंगे टॉल, और कैपिटल वाई से हम लोग को दिख जाएगा येलो, टॉल एंड येलो हो जाएगा, यानी प्लांट कैसा हो गया टॉल, और सीड का कलर क्या हो गया येलो हो गया। चलो कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्या लिख देंगे राउंड एंड येलो, क्या लिख देंगे राउंड एंड येलो। अच्छा कैपिटल आर दोनों है तो फिर से क्या आ जाएगा भाई राउंड एंड, कैपिटल टी दोनों है तो क्या हो जाएगा टॉल, मतलब सीड है राउंड और प्लांट कैसा है टॉल है, ठीक है, स्टेम का साइज टॉल है, दोनों स्मॉल आर आ गया तो क्या हो जाएगा रिंकल्ड हो जाएगा, रिंकल्ड, एंड दोनों स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ग्रीन। कैपिटल आर है तो राउंड कर देंगे, और दोनों स्मॉल वाई आ गया तो ग्रीन कर देंगे। समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लियर है? चलिए अब इधर आते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अब टाइम आ चुका है कि जो रिप्रेजेंटेशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो हम कर सकें। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन किए थे तो पहला जनरेशन के लिए हम लोग प्योर वाला जो भी जीन है उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, प्योर एलील्स जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो राउंड और येलो, राउंड भी है डोमिनेंस और येलो वाला भी क्या है डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो इसके वजह से जो यहां पर हम लोग एलील लिखने वाले हैं वो लिख लेंगे, और रिंकल्ड रिसेसिव होता है और ग्रीन भी क्या है रिसेसिव। येलो क्या था डोमिनेंट था और ग्रीन क्या था रिसेसिव था, याद रखो ये सब, ठीक है। तो अब इसका हम एलील्स लिखते हैं, तो राउंड एंड येलो लिखा गया है तो राउंड के बदले 2 बार आर हो जाएगा और येलो के बदले 2 बार कैपिटल वाई हो जाएगा। अच्छा रिंकल्ड ग्रीन लिखा हुआ है तो 2 बार स्मॉल आर हो जाएगा, और ग्रीन लिखा हुआ है तो स्मॉल जी और स्मॉल, दोनों क्या हो जाएगा स्मॉल वाई। अब देखो गैमेट फॉर्मेशन, हेलो इसका गैमेट फॉर्मेशन देखो क्या होने वाला है, दोनों में से क्या करेंगे, यहां कितना 2 तरह के अलग अलग एलील्स हैं, यहां पे कितने तरह के अलग अलग एलील्स हैं 2 तरह के अलग अलग एलील्स हैं। तो इन 2 तरह के अलग अलग एलील्स में से सबका पेयर में से बस एक एक एलील खींच लेंगे, सबका पेयर में से क्या करेंगे जी एक एक एलील खींचेंगे। तो यहां से कैपिटल आर 2 बार था तो इसमें से एक एलील यहां से खींच लिए, अरे यहां से कौन सा एलील खींच लिए, दोनों में से कोई भी एक, तो एक बार कैपिटल आर आ गया, और 2 कैपिटल वाई था तो इसमें से एक एलील अगर खींचा जाएगा तो एक कैपिटल वाई आएगा कि नहीं आएगा बोलो, ठीक है। अब इन दोनों में स्मॉल आर है तो एगो स्मॉल आर खींच लिए यहां से और एगो स्मॉल वाई यहां से खींच लिए, समझे। अब क्या करवा देंगे दोनों का क्रॉस, मतलब दोनों का रिप्रोडक्शन अब होगा, ठीक है। अब यहां से F1 जनरेशन में क्या बनने वाला है वो देखो, F1 जनरेशन में क्या ये कैपिटल आर एक बार स्मॉल आर के साथ जाएगा, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्या ये कैपिटल वाई एक बार स्मॉल वाई के साथ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बना करके दिया जी हम लोगों को, दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट, तो डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि राउंड आया, कैसा आया राउंड,
और दोनों में से एक डोमिनेंट कौन है इस बार? येलो, कैपिटल वाई, मतलब राउंड एंड क्या हो गया भाई? येलो हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो पहला जनरेशन में है वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाता है। पहला जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन मतलब कि कौन एक्सप्रेस हो पाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरा जनरेशन जब जाते हैं तब जाकर के डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर्स दोनों हम लोग को दिखता है, लेकिन पहला जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? डोमिनेंट वाला। देखो ना, राउंड एंड येलो था, राउंड एंड येलो ही आया है, रिंकल्ड और ग्रीन का नामो निशान यहां पे नहीं है। यही ना हुआ था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी, थोड़ा सा अगर याद करो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सब का सब टॉल प्लांट बन गया थे F1 जनरेशन में, ऑल टॉल जिसको लिख रहे थे ऐसा। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ था? 3 गो टॉल और एगो शॉर्ट, एगो ड्वार्फ आया था, याद आया? ठीक है। अब तो F2 जनरेशन कैसे आएगा सर? तो F1 जनरेशन का 2 पौधा ले लेंगे, F1 जनरेशन का कितना पौधा ले लेंगे और दोनों पौधा को फिर क्रॉस करवा देंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग। जिसको क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। मतलब F1 जनरेशन वाला पौधा को F1 जनरेशन वाला पौधा से क्रॉस करवा देना, रिप्रोड्यूस करवा देना। तो अब इसका पेरेंट क्या हो जाएगा जी? F1 जनरेशन का पेरेंट कौन होगा? ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये पेरेंट क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। और F1 जनरेशन इधर भी है, इधर भी तो वही आएगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। और इन दोनों का फिर क्या होने वाला है? क्रॉस। इन दोनों का क्या होने वाला है? क्रॉस। अब इसी चीज के लिए दिया गया है जो लॉ नंबर 3 है, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का लॉ दिया गया था मेंडल्स के द्वारा। क्या लॉ दिया गया उसमें कि यहां पर ये राउंड वाला तुमको ट्रेड दिख रहा होगा, राउंड वाला यहां पे कैरेक्टर दिख रहा होगा, और ये कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है जी? येलो वाला। ठीक है। यहां पर किसी भी 2 अलग अलग एलील्स का पेयर बना बना के लिख दो। क्या बोला गया है? किसी भी 2 अलग अलग एलील्स के पेयर बना करके लिख दो। जैसे कि बोला गया था इसमें कि एलील्स ऑफ 2 or more different genes gets assorted, 2 or more than 2 genes different genes gets assorted, मतलब 2 या 2 से अधिक जीन्स एक साथ आकर के मिलेंगे। तो इसमें तो कितना अलग अलग तरह का जीन है? 2 अलग अलग तरह का जीन है। तो 2 अलग अलग तरह के जीन को यहां पर ला करके रखो। तो एगो कैपिटल R वाला जीन ले ले, मतलब कि एगो राउंड वाला जीन यहां से ले लो और एगो येलो वाला जीन यहां से ले लो। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल R, कैपिटल Y। और क्या लिखा सकता है सर? तो इसी कैपिटल R से सोचो तो इसके साथ स्मॉल y भी तो जा सकता है। तो यहां पर और क्या हो जाएगा? कैपिटल R और स्मॉल y जा सकता है। और क्या जा सकता है? तो कैपिटल R से तो जो लिखना था वो लिख दिए, अब स्मॉल r की बारी है। तो अब आते हैं, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y जा सकता है सर। स्मॉल r के साथ कौन चला गया? कैपिटल Y। सर स्मॉल r के साथ स्मॉल y को भी भेज देते हैं, तो स्मॉल r और स्मॉल y। ये हुआ मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये 2 अलग अलग तरह के जीन्स को असॉर्ट करके एक साथ लिखना, 2 अलग अलग तरह के जीन्स को सॉर्ट कर देना, मतलब छांट वाट करके और एक जगह लिख देना पेयर के फॉर्म में। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? ई 2 तरह के यहाँ पे एलील है, एक RR वाला और एक YY वाला। ये RR वाला एक एलील हो गया, एक तरह का एलील हो गया, मतलब एक तरह के जीन्स हो गए, और YY वाला दूसरा तरह का जीन्स हो गया। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक एलील उठा लो और इन दोनों में से भी कोई भी एक एलील उठा लो और उठा क्या लिखो। तो कितना अलग अलग तरह का यहाँ पे जीन आ गया जी? 4 आ गया। अब इससे भी क्या 4 आएगा? इसी के जैसा फिर से 4 आएगा। ठीक है। इसी के जैसा फिर से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? इसका भी क्रॉस नहीं हुआ, इसका भी क्रॉस नहीं हुआ। जब गैमीट आ जाएगा हमारे पास तब क्रॉस होता है। ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R, तुम लोग सोचो, अब कैपिटल R के साथ कैपिटल Y दे देते हैं। ठीक है। एगो आ गया। फिर कैपिटल R के साथ स्मॉल y दे देते हैं, दूसरा हो गया। कैपिटल R तो जिसको देना था दे दिए। अब स्मॉल r, तो स्मॉल r को कैपिटल Y के साथ दे देते हैं और स्मॉल r को फिर स्मॉल y के साथ दे देते हैं।
अब आ गया हमारे पास गैमीट। F1 जनरेशन के 4 गैमीट्स और इधर वाला F1 जनरेशन का भी 4 गैमीट, और दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्या तीसरा नंबर लॉ समझ में आया, क्या बोल रहे थे? ठीक है, दो अलग अलग तरह के जीन्स को पेयर के फॉर्म में लिख देना। ठीक है, लेकिन डिवाइड करके, ये नहीं कि सर पूरा उठा के लिख देंगे, नहीं, इन दोनों एलील्स में से एक एलील और इस तरह के जीन में से एक एलील को यहां उठा के रखे, ऐसे ही ना किए हैं। यही था लॉ नंबर 3। समझ में आ गया है? चलिए, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, क्रॉस। अब क्रॉस करवाए तो अब अपने कॉमन सेंस से तो इसका हम लोग पूरा का पूरा ये ऑफ स्प्रिंग नहीं लिख सकते, इसके लिए हमको चाहिए होगा पनेट स्क्वायर। बिना पनेट स्क्वायर के हम लोग इसको नहीं लिख पाएंगे। पनेट स्क्वायर कल फॉर्म करने के लिए सीख लिए थे। ठीक है, पनेट स्क्वायर में यहां पर कितना दिख रहा है जी, 1 2 3 4, और यहां भी कितना दिख रहा है, 1 2 3 4। तो इधर 4 कॉलम बनना चाहिए, इधर 4 रो बनना चाहिए, उसके बाद सबका हम लोग लिखने वाले। ठीक है, और तुम दोनों क्या हाथ में हाथ डाल के बैठी हुई है? चलो यहां पर देख लेते हैं पनेट स्क्वायर कैसे बनता है। बोला या आता होगा तुमको? पहले तो एक बॉक्स बना लिए बड़ा सा। ठीक है, 1 2 3 और 4 इधर हो गया, उधर भी वैसे ही 1 2 3 और 4, 4 बाई 4 का हो गया। ठीक है, यहां ऐसा एक साइन दे देंगे कि इधर कुछ अलग लिखने वाले हैं, उधर ऊपर अलग। तो इधर वाला हम F1 जनरेशन एगो लिख देंगे और इधर F1 जनरेशन दूसरा वाला लिख देंगे। F1 जनरेशन का गैमेट कौन कौन था, कैपिटल R, ये 4 है ना जी, 1 2 3 4, तो ये चारों डब्बा बाहर बाहर अभी लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां से उठाए कैपिटल R कैपिटल Y, तो यहां लिख देंगे कैपिटल R और कैपिटल Y। यहां पर क्या है, कैपिटल R स्मॉल y, तो यहां पर लिख देंगे कैपिटल R स्मॉल y। यहां पर क्या, स्मॉल r कैपिटल Y, तो यहां पर लिख देंगे स्मॉल r कैपिटल Y, और यहां पर है स्मॉल r स्मॉल y, तो यहां लिखा गया। ठीक है, फिर यहां से उठाएंगे कैपिटल R कैपिटल Y, सबको ऊपर लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y आ गया, कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y लिख देंगे, स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y लिख देंगे, स्मॉल r स्मॉल y। और सबका जो है मल्टीप्लाई करवा करवा करके इसमें भरते जाना है। ठीक है, अच्छा ये वाला डब्बा के बारे में अगर बात करो तो ये डब्बा किधर दो साइड से आकर के इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा समझो। ऊपर से अगर चले तो यहां से, और इधर से चले तो यहां से, तो यही दोनों का गुना यहां पर आएगा, ऐसे समझना है। ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, आगे की क्लास में जब पढ़ोगे। ठीक है, इसको A11 बोला जाता है, मतलब पहला रो और पहला कॉलम के बदले ई आएगा, ऐसा समझते हैं। लेकिन अभी तुम लोग क्या समझोगे, अभी समझोगे कि सर ऊपर से देखिए यहां से ये आ रहा है और ये डब्बा इधर से ई आ रहा है, तो इन दोनों का गुना अगर करवा दे तो इसमें बना देंगे, है ना। मतलब यहां से देखो कैपिटल R और यहां से कैपिटल R, दोनों को लिख दो आगे, और यहां से कैपिटल Y और कैपिटल Y, इन दोनों को भी लिखवा दो। दोनों क्या हो गया, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। इसका क्या मतलब है, राउंड एंड येलो। क्या बन गया, राउंड एंड येलो। और आगे बढ़ते हैं, ये किसके वजह से बन रहा है, ये ऊपर से आ गया इधर और इससे इधर आ गया, इन दोनों की वजह से बन रहा है। समझ रहे हो कैसे बना रहे हैं? ठीक है, तो ये कैपिटल R और इधर भी क्या है जी, कैपिटल R। ये देखो स्मॉल y है और ये क्या है, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y तो पहले लिख देंगे और स्मॉल y बाद में लिखेंगे। जीन, एक तरह के जो जीन होते हैं उसका डोमिनेंट वाला पहले लिखाता है, रिसेसिव वाला बाद में लिखाता है, ये कल पढ़ा दिए थे। यहां देखो ये किसके किसके वजह से इधर जाएगा और ये इधर से आएगा, तो कैपिटल R और स्मॉल r। और यहां क्या है, कैपिटल Y, और यहां भी क्या है, कैपिटल Y। तो ये दोनों कैपिटल Y अब यहां आ गया, समझे। फिर क्या है, कैपिटल ये वाला और ये वाला, तो कैपिटल R और स्मॉल r। और ये क्या है, कैपिटल Y, और ये क्या है,
स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसके नीचे नाम भी लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, यहां आप देखो, यहां देखो बनाया जाए, ये देखो ये कैसे बन रहा होगा, ये इधर से आ रहा है, हेलो, ये वाला डब्बा कहां से बनेगा, ये इधर से आएगा और ये इसको इधर से लेकर के दिखाएंगे, मतलब इसका गुना और इसका गुना करेंगे तो ये वाला डब्बा में जाएगा, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल वाई पहले लिख देंगे और स्मॉल वाई बाद में। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल वाई आ जाएगा फिर स्मॉल वाई आएगा, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर यहां और यहां कैपिटल आर, पहले कैपिटल आर लिखेंगे फिर स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल वाई है यहां, स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर, हेलो, स्मॉल आर और यहां भी है स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, यहां भी कैपिटल वाई, ठीक है, फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर आ जाएगा फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई और यहां कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर है और यहां क्या है, कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई है और यहां भी क्या है, स्मॉल वाई है, यहां देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल ये स्मॉल वाई है और यहां क्या है जी, कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल वाई आएगा फिर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब सबका नाम भरना पड़ेगा कि कौन कैसा है, जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल डी था तो राउंड एंड टॉल लिखे थे, वैसे सबका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो रेशियो हम लोग पढ़े थे पिछला में, रेशियो पढ़े थे, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या था 1:2:1। वैसा ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिनोटिपिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, जीनोटिपिक रेशियो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा होता है और वो डिलीटेड चीज है, ठीक है। हाँ, तो याद करके रखेंगे 3 गो रेशियो अगर याद किए, ठीक है, तो हो सकता है खुश नसीब रहेंगे एक क्वेश्चन आ ही जाए, है कि नहीं है। तो फ्री का इस सब का क्वेश्चन आंसर जब मिलता है बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए इसके बारे में अब लिखते हैं, पॉज कर लेते हैं और लिख देते हैं, क्योंकि ये तो अब लिखने के लिए सीख गए हैं सभी लोग, ठीक है। तुम लोग भी अपना लिखो इधर से। अब इसमें देखते हैं कि कितना अलग अलग तरह का फिनोटाइप दिख रहा है। हेलो, कितना अलग अलग तरह का फिनोटाइप दिख रहा है। तुम लोग सोचो फिनोटाइप क्या होता है सर, फिनोटाइप तो भुला गए। फिजिकल ट्रेट, जो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये सब लिख रहे हैं, सब क्या है फिजिकल ट्रेट। तो इसमें कितना अलग अलग तरह का फिजिकल ट्रेट दिखेगा, 4। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, यही 4 तरह का दिखेगा। मतलब यही 4 का हमको रेशियो पढ़ना होगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि कौन कितना है। तो राउंड येलो का संख्या कितना बना जी, राउंड येलो का संख्या कितना बना, फिर राउंड ग्रीन का संख्या कितना है, उसके बाद फिर रिंकल्ड येलो का संख्या कितना है, रिंकल्ड येलो का संख्या कितना है, और रिंकल्ड ग्रीन का संख्या कितना है, पता करो। राउंड येलो पहले काउंट करो, देखते हैं। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, 4 हो गया। 5, 6, 7, 8, 9 संख्या। राउंड येलो का संख्या कितना हो गया, 9। अब राउंड ग्रीन देखते हैं। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन किधर है, 1, 2, हाँ 3 कहां, तुम कितने जल्दी दिख गए, 3 ही है। चलो रिंकल्ड येलो अब खोजते हैं।
इसमें तो 4, ये 4 खत्म हो चुका है, ये 2 खत्म हो चुका। रिंकल्ड येलो 1 हो गया, रिंकल्ड येलो 2 हो गया, और ये भी तो है 3 हो गया। नीचे कहां दिखना है, नीचे तो रिंकल्ड ग्रीन है, तो ये 1 हो गया। तो क्या रेशियो बन गया जी, 9:3:3:1। समझ में आया रेशियो कैसे बना? ठीक है, चलो लिखो। ये कौन सा जीनोटाइप रेशियो की फिनोटाइप? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जेनरेशन। देखो कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जेनरेशन, और उसके बाद फिर फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो बराबर 9:3:3:1। याद रखोगे? हेलो, याद रखोगे इस चीज को? ठीक है।